नमस्कार। इस वक्त हम पूर्वांचल के अरविंद कुमार दुबे जी के साथ बैठे हुए हैं। इनके द्वारा राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है कछार विकास पार्टी के नाम से, जिसके लिए इन्होंने प्रक्रिया को पूरा करते हुए आवेदन कर दिया है। आज हमारे साथ पूर्वांचल बुलेटिन पर कछार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित है। आइए हम सबसे पहले इनसे जानना चाहते हैं कि पूर्वांचल में इन्होंने राष्ट्रीय पार्टी के लिए आवेदन क्यों किया और इनके मन में आवेदन का विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ। दुबे जी, आपके देश में, प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, लोग लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, सब लोग विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये कहाँ से आ गया राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन कराने की बात कैसे पैदा हो गई आपके मन में? देखिए, मैं तो बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य रहा। 1987 में मैं संघ शिक्षा वर्ग बनारस से करके आया जी। उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद का काम किया, भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में काम किया। मतलब लगभग राजनीतिक जीवन को ले लीजिए तो 25 से 30 साल मेरा राजनीति में ही चला जी। लेकिन नेताओं की उपेक्षा, कार्यकर्ताओं का घोर उपेक्षा, फिर चुनाव के समय ही नेता कार्यकर्ताओं को पूछते हैं, उसके पहले कोई किसी के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपने आवेदन कब किया है पार्टी के रजिस्ट्रेशन की? पार्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चूँकि लंबी होती है, इसके लिए आवेदन करना पड़ता है, ड्राफ्ट जमा करना पड़ता है, सदस्यता करनी पड़ती है, तमाम फॉर्मेलिटी सब पूरी हो चुकी है। और पार्टी बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि मैं जहाँ से मूल रूप से मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी विधानसभा मेहदावल पड़ती है जो राप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है जी। वो शुद्ध रूप से एक कछार जी। और इतना पिछड़ा हुआ है कि आज तक वहाँ जितने जनप्रतिनिधि हुए तो किसी ने भी कछार क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं। काम तो इस समय सरकार कर रही है। योगी जी अलग कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी जी अलग कहते हैं कि गरीबों की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की गांव तक पहुंच रही है और बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। क्या ये जो कह रहे हैं उस तरह से आपके विधानसभा में या कहीं आप और आए गए हैं, क्या वहाँ हो रहा है नहीं हो रहा? हमें तो नहीं दिखता है, धरातल पर भी कुछ इस तरह का विकास दिख रहा है। अब उदाहरण ले लीजिए, मेरा ही गांव है जी। मैं जहां का रहने वाला हूं, मेरा पैतृक गांव ग्राम सभा नौगो मेहदावल तहसील का एक ग्राम सभा है जो राप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हमारे गांव में 2 साल पहले बोर कराया गया, लेकिन आज तक उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। न पानी की टंकी बनाई गई, न कर्मचारियों के लिए आवास बनाया गया, सिर्फ गांव में पाइपलाइन बिछा के उसको छोड़ दिया गया। क्या विकास है ये? 2 साल से उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। अभी आज हमारी बात हुई है, जो पीएम है वहाँ दिल्ली के रहने वाला है, पीएम कहता है कि सरकार 3 महीने से हमारा भुगतान नहीं कर रही है, तो हम काम कैसे करें? और यही मामला सदन में उठा था तो जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एक विधायक को जो है सदन में ईबी का कसम खाने की बात कर दिया था कि आप ईबी का कसम खा लीजिए, आपके यहाँ पानी सप्लाई नहीं हो रहा। तो आपके यहाँ भी 2 साल से बना हुआ है, तो स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा दिए गए सदन में बयान को आप किस तरह से देकर? देखिए, वो मंत्री सदन में विधायक क्वेश्चन लगाता है, वो सक्षम अधिकारियों के पास जिले पे आता है,
जिले के अधिकारी जो रिपोर्ट लगा के भेजते हैं, मंत्री वही सदन में क्या जाके पढ़ते हैं और बताते हैं। मंत्री स्वयं उसकी मॉनिटरिंग या उनके नामित अधिकारियों द्वारा अगर मॉनिटरिंग किया जाए तो ये स्थिति नहीं आएगी। अधिकारी सरासर शासन को, सरकार को, मंत्री को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस समय एक मामला वोट चोर का चल रहा है कि बड़े पैमाने पर जो है वोट में गड़बड़ किया गया, काटा गया, जिंदा को मृतक घोषित कर दिया गया और इसी भी जवाब दे रहा है, विपक्ष भी जवाब दे रहा है, लेकिन इसी के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं है और इसको लेकर के लगातार पूरे देश में सभी विपक्ष की पार्टियां जो है आंदोलन का एक रूप धारण कर लिया। इस पर क्या है कि इसी ने सही काम किया है या जो विपक्ष कर रहा है वो सही काम कर रहा है? आपके नजरिया में इसी सही है या विपक्ष सही जो वर्क कर रहा है? देखिए, जहाँ तक माना जाए तो विपक्ष नगण्य है। विपक्ष का कोई मतलब नहीं, कोई ठोस काम, धरना प्रदर्शन, विरोध विपक्ष आज कर नहीं रहा है। सड़कों पे किसी विपक्ष पार्टी का कोई झंडा दिखाई नहीं पड़ रहा। पहले सड़क से संघर्ष होता था, सदन तक लोग पहुंचते थे संघर्ष करते हुए, लेकिन आज विपक्ष के नाम पे जीरो है। और इस वोट चोर का मामला जहाँ तक तो बिना गहन अध्ययन किए बोलना अनुचित नहीं। राहुल गांधी ने जो है तमाम चीज जो है वो दिखाया पब्लिक में, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रहा है वोट चोरी को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के, और किसी कभी बोलता नहीं था जल्दी, लेकिन राहुल गांधी के बोलने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया, उसने आदेश भी जारी किया है। तो आखिर इसमें क्या है, कहीं कहीं कुछ मामले है तो मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। कोर्ट का फैसला क्या आता है उसके बाद उस पर विचार रखा जाएगा। अच्छा, पूर्व की जो सरकारें रही हैं और वर्तमान में जो सरकारें रही हैं, अपराध को लेकर के, विकास को लेकर के कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अंतर तो है। अपराध के मामले में बहुत काफी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन पूरा अपराध अभी खत्म नहीं हो पाया है। क्योंकि देखिए, अपराध रोकना और अपराध करने में अंतर होता है। तो आपके पार्टी का रजिस्ट्रेशन 2027 के पहले हो जाएगा कि बाद में भी हो सकता है? नहीं, 27 के पहले हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हम अपनी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने तो का आप राष्ट्रीय पार्टी से समझौता करके चुनाव लड़ेंगे कि सिंगल लड़ेंगे, या आपको सबसे अच्छी पार्टी इस समय कौन सी दिखाई दे रही? जरूरत पड़े समझौता के लिए किसी ने आपको आमंत्रण किया कि मैं आपसे समझौता करता हूँ, तो आप इसमें क्या? देखिए, समझौता वो लोग करते हैं जो सत्ता के भूखे होते हैं। हम सत्ता के भूखे नहीं। मैं क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ। मेरा पूरा जनपद संत कबीर नगर शुद्ध रूप से कछार है, नदियों से घिरा हुआ है, विकास के नाम पे जीरो है। हमारे वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चियों के लिए शिक्षा, पेयजल, सड़क, परिवहन, आज चीज की काफी कमियां हैं। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई काम नहीं किया है। जो भी हुआ उसे लूटने खसोटने का काम किया। इसलिए मैं अपने कछार क्षेत्र के विकास के लिए अपनी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ूंगा। बाकी जनता जो निर्णय लेगी उसका सिरोधार रहेगा। तो आप अपने पार्टी को सिर्फ संत कबीर नगर तक ही रखेंगे या प्रदेश में उसका और भी विस्तार आप करेंगे? नहीं, प्रदेश में मैं उसका विस्तार करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी तक जनपद तक ही मैं सीमित रखूंगा। जनपद की 3 विधानसभाएं हमारी हैं, कोशिश यही रहेगी हमारी कि तीनों विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी को लड़ा के जनता की सेवा किया जाए, कछार क्षेत्र का विकास किया जाए। क्योंकि बाढ़ क्षेत्र एरिया हमारा है, तमाम समस्याएं हैं। आपने कछार क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना, कोई प्लान बनाया? संयोग में वहाँ की जनता आपको विधायक चुन दे, आपके पार्टी के लोगों को विधायक, तो आपने किस तरह से खाका तैयार? देखिए, विधायक एक जनसेवक होता है और जनसेवा करने के तमाम रास्ते होते हैं। जिस दिन जनता मुझको उस लायक समझेगी, उस पद पे बैठाएगी, तो मेरे कछार क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश में होगा
एक मॉडल जिला बनेगा, इतना विकास करूंगा कि लोग संत कबीर नगर का नाम लेके उदाहरण देंगे। यहाँ इस जनपद में भी कोई जनप्रतिनिधि है जो इस क्षेत्र का विकास कर रहा है। नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष पर अब तक पर आप देख रहे हैं पूर्वांचल के एक ऐसे शख्सियत अरविंद कुमार दुबे हैं जो कछार विकास पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और इन्होंने यह रजिस्ट्रेशन जो है कछार क्षेत्र जो राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है संत कबीर नगर के विकास को लेकर इन्होंने राजनीतिक पार्टी राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवेदन किया है। इनका कहना है सर्वप्रथम मैं संत कबीर नगर का विकास एक मॉडल के रूप में करूंगा। आप अभी तक पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर पर आपने सुना है राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात।